लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। गर शम्स कमर कोई हाथों में उठा ले, फिर दौलते कौनैन को बाहों में बसा ले। फिर मुझसे कोई पूछे तू इनमें से क्या ले, नालेने मोहम्मद को आँखों से लगा ले। इंसान अनजान था खुदाया ये इश्क क्या है, यारे गार ने बताया कि मैं यार क्या है। सबसे आका ने यही पूछा कि लाए हो क्या, सिर्फ अबू बकर से ये पूछा कि बचाया क्या है। और जीनत के खजाने को अलमास कहते हैं, लगे तलब पानी की उसे प्यास कहते हैं। यूं तो सबकी प्यास बुझाता है दरिया, जो दरिया की प्यास बुझाए उसे उमर बिन खत्ताब कहते हैं। और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में किसी ने कहा था, मैं ज़मीन पर उसकी हुकूमत नहीं मानता ज़मीन पर। तो मैंने एक शेर लिखा कि मुआविया तो वो हैं कि खुतूत लिख कर आका की तर्जुमानी कर चुका, उससे मुंह मोड़ कर तू नादानी कर चुका। और मानता नहीं ज़मीन पर तू उसकी हुकूमत, कई बार समंदरों पे जो हुक्मरानी कर चुका। और ये सच है कि ख़तरे अग़ियार बहुत है, पर क्या करें सहाबा से प्यार बहुत है। इसलिए कि सहाबा के खाते लग गया जिसका खून, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो बात समझते भी हों सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कह के उसका इजहार भी करते हों। ख़वातीन भी यहाँ मुझे बताया कि मौजूद हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें उन लोगों में से बनाया जो नबी के तमाम साथियों को बरहक मानते हैं। कहो अल्हम्दुलिल्लाह। जो नबी के तमाम सहाबा को जन्नती मानते हैं। और ये हमारा अकीदा कुरान करीम से है कि अल्लाह ने कहा वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। ए नबी, जिस ईमान वाले ने तेरी जुल्फों को देखा, अल्लाह ने सबसे जन्नती होने का वादा कर दिया। सहाबा इकराम का जन्नती होना ये कमाल असल में मुस्तफ़ा का है, ये मौजज़ा मेरे नबी का है। हम नबी के जिस सहाबी की तारीफ करते हैं, ये तारीफ असल में नबी की है।
हम अगर सहाबा को कामयाब कहते हैं तो ये असल में तारीफ नबी की है कि उस्ताद इतना काबिल था कि जिसके तमाम शागिर्द आला नंबरों में पास हुए। मेरे शेख मुफ्ती हसन साहब उस दिन कहने लगे कि दुनिया का कोई उस्ताद ये दावा नहीं कर सकता कि मेरे 100% शागिर्द कामयाब हैं। ये दावा सिर्फ इमामुल अंबिया कर सकते हैं कि मेरे तमाम सहाबा 100% मेरे शागिर्द कामयाब हैं। तो आप मुझे बताओ, आज अगर एक तबका नबी की सीरत बयान करता है और सीरत बयान करते हुए नबी का हुस्न बयान करता है, नबी का जमाल बयान करता है, नबी का किरदार बयान करता है, नबी के मौजिज़ात बयान करता है, अगर कोई नबी के कमालात बयान करता है कि नबी इतने हसीन थे, उनके हाथों की नरमाई रेशम से ज्यादा नरम थी, नबी की आंखों का जिक्र करते हुए कहता है कि जनाब नबी की आंखों में इतनी हया थी कि कंवारी लड़की में इतनी हया नहीं जितना मेरे नबी की आंखों में हया थी। रात के एक हिस्से में आका मेराज पर गए, अर्श की सैर करके जमीन तक आए। ये सारे कमालात मेरे पैगंबर के बताए जाए और सीरत का जलसा हो, और एक तबका तेरे सामने सीरत की जब ये बात करता है, कभी उसका कोई क्लिप आता है तो तू कहता है यार, कहते हैं कि ये लोग सहाबा को नहीं मानते, कुरान को नहीं मानते, लेकिन नबी की शान कैसे बयान कर रहा है। तूने एक क्लिप देखा, दूसरा पसे मंजर नहीं देखा। तो एक शख्स अगर यूं नबी की सीरत बयान करता रहे, नबी के कमालात को बयान करे, नबी के मौजज़ात को बयान करे, नबी के हुस्न जमाल को बयान करे, मेरे आका के अखलाक को बयान करे, मेरे नबी के उस्ताद होने को बयान करे, मेरे नबी की मौजज़ात को बयान करे, सारी चीजें नबी की बयान करे, आखिर में अगर ये कह दे कि सब कुछ था लेकिन नबी के सामने नबी के साथ बैठने वाले, नबी की गैदरिंग के लोग ये सही नहीं थे, ये मुआज़बिल्लाह मुनाफिक थे, ये लोग गड़बड़वारे थे, ये लोग जनाब ठीक नहीं थे, तो मुझे बता उसने सारी सीरत पर पानी फेरा या नहीं फेरा? बात समझना मेरी, इसने सारी सीरत पे पानी फेरा। क्यों? कहते हैं कि दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। आज जब बेटी का रिश्ता आए तो जहां लड़के का देखा जाता है कि माल है या नहीं, बिजनेस है या नहीं, तालीम है या नहीं, खूबसूरत है या नहीं, लेकिन साथ में यह भी देखा जाता है वो उठता बैठता किस माहौल में है, रहता किन लोगों के साथ है, उसकी गैदरिंग किन लोगों के साथ है, उसका उठना बैठना किन लोगों के साथ है। अगर पता चले कि लड़का खूबसूरत भी है, बिजनेस वाला भी है, लेकिन उसकी गैदरिंग सही लोगों के साथ नहीं है, गैदरिंग गलत लोगों के साथ है, आप कहते हो नहीं भाई मैंने ये रिश्ता नहीं देना, क्योंकि गलत लोगों की गैदरिंग में इसका माल भी जाएगा, इसका इल्म भी जाएगा। गैदरिंग देखी जाती है। आज नबी की सीरत कोई बयान करे, हुस्न बयान करे, किरदार बयान करे, जमाल बयान करे, मौजज़ात बयान करे, कमालात बयान करे, लेकिन ये अकीदा रखता हो और ये कहता हो कि नबी के सामने बैठने वाले वो सही नहीं थे, उनके सामने शागिर्द बन के बैठने वाले वो नाउजुबिल्लाह मुनाफिक थे, उनका किरदार सही नहीं था, वो बेईमान थे। तो ये एतराज सहाबा पे नहीं कर रहा, ये नबी की गैदरिंग पे कर रहा है। क्यों? अल्लाह ने कुरान में अपने नबी से कहा फला तक़उद बाद ज़िक्रा माल कौम ज़ालिमीन, ए नबी जालिमों के साथ आपको बैठने की इजाजत नहीं है, ए नबी जालिमों के साथ आपको रहने की इजाजत नहीं है, जालिमों के साथ आपको गैदरिंग की इजाजत नहीं है। अब बताओ ना, अल्लाह के हुक्म पर मेरे नबी से ज्यादा भला कौन अमल कर सकता है? मेरे आका से ज्यादा भला कौन अमल कर सकता है? अल्लाह कहते हैं जालिमों के साथ ना बैठो, और ये बदबख्त कहते हैं कि नबी के सामने बैठने वाले जालिम थे। अल्लाह कहते हैं गुनाहगारों फासिकों के साथ ना बैठो, वो कहता है कि सामने बैठने वाले दिल के नाउजुबिल्लाह सही नहीं थे। तो मुझे बताना, ये हुस्न बयान करे नबी का, किरदार बयान करे,
करे, मौजज़ात बयान करे, लेकिन नबी की गैदरिंग को गलत कहे, नबी का उठना बैठना अगर वो सही लोगों में नहीं मानता तो मैं कैसे इसको मुसलमान तस्लीम करूं? मैं कैसे इसको नबी की सीरत का मानने वाला कहूं? मैं कैसे इसको नबी को मानने वाला कहूं? मैं कैसे कहूं यह नबी का अदब करता है? आज का उस्ताद मेहनत करता है तो एक शागिर्द ताहत सरा से सुरैया तक पहुंचता है। बताना फिर मेरे नबी की निगाह में कितना असर था। उसके सामने जो बैठा, खुदा की कसम अगर अबू बकर बन के आया, निकाहे नबूवत ने उसे सिद्दीक बना दिया। कोई उमर बन के आया, निकाहे नबूवत ने उसे फारूक बना दिया। कोई सिर्फ उस्मान बन के आया, निकाहे नबूवत ने उसे ज़ुन्नुरैन बना दिया। कोई सिर्फ अली बन के आया, निकाहे नबूवत ने उसे किरदार और हैदर करार बना दिया। कोई अबू हुरैरा बन के आया, नबी की निगाह ने उसे हाफिजुल हदीस बना दिया। और जो मुआविया बन के सिर्फ आया था, नबी की निगाह की बरकत से अल्लाह ने उसे कातिबे वही बना दिया। जो रब नबी के साथ, नबी के ऊपर गंदी मक्खी न बैठने दे, जो रब नबी के पसीने में खुशबू पैदा कर दे, बदबू नहीं, हर ऐब से अल्लाह ने मेरे नबी को दूर रखा है। ऐब नबी के करीब नहीं आ सकता। ऐब नबी के करीब इतना अदब, मेरे नबी जब तक किसी जानवर पे सवार होते वो नबी के अदब में पेशाब भी नहीं करता था, नहीं करता। इतना अदब, नबी के पसीने में खुशबू, नबी पर मक्खी नहीं बैठे, हर ऐब से दूर रखा। ये पूछ साहबा के दुश्मन से, ऐब नबी के करीब आ सकता है? वो कहेगा नहीं। तो कहा जालिम, अगर ऐब नबी के करीब नहीं आ सकता तो अबू बकर और उमर में ऐब होता तो खुदा नबी के साथ सुलाता, खुदा नबी के करीब सुलाता। जिनमें ऐब था करीब रख के दूर रखा। अबू जहल में ऐब था, मक्का में रहते हुए दूर रखा। उतबा उतैबा में ऐब था, करीब रख के दूर रखा। बिलाल में कोई ऐब नहीं, हबशा से करीब कर दिया। सलमान में कोई ऐब नहीं, फारिस से करीब कर दिया। सोहेब में कोई ऐब नहीं, रूम से करीब कर दिया। आयशा में कोई ऐब नहीं, नबी की बीवी बना के करीब कर दिया। अबू बकर उमर में कोई ऐब नहीं, कयामत की सुबह तक पहलुए मुस्तफा में सुला दिया। जो रब कहे ए नबी जालिमों के करीब आपने बैठना नहीं है, तो ये अबू बकर को फदक फदक का ताना दे के जालिम कहता है, नाउजुबिल्लाह। इससे पूछ, इससे बोल कि रब जालिम को नबी के करीब बैठने नहीं देता तो जालिम के करीब लेटने कैसे देगा? जो रब जालिम के करीब बैठने न दे वो लेटने कैसे दे? लेकिन लिटाया नबी के साथ पहलू में सुलाया, और सुलाया भी बिला फसल, सुलाया भी, बोलो। और मैं कहा करता हूं क्यों ना सोए? तुम रब के लिए एक बालिश आओ, उसकी रहमत दो बालिश आती है। तुम चल के आओ, अल्लाह की रहमत दौड़ के आती है। तुम रब के लिए थोड़ा सा दो, अल्लाह उसके बदले में बहुत देता है। तू अपनी शान के मुताबिक करता है, वो अपनी शान के मुताबिक अता करता है। तो फिर मामला यहां भी यही है। 3 दिन गार में अबू बकर ने नबी को अपनी झोली में क्या सुलाया? रब ने भी वादा कर लिया, ओ अबू बकर तूने 3 दिन मेरे महबूब को अपनी झोली में सुलाया, मैं कयामत की सुबह तक तुझे मोहम्मद के कदमों में सुला दूंगा। और सुलाया या नहीं सुलाया? दूसरी बात, जो नबी पर ईमान उस जमाने में लाकर नबी की जियारत की, वो क्या बन गया? वो क्या बन गया? जोर से सारे सहाबी और तमाम सहाबा जन्नती, हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती। एक बात याद रखना,
मैं कई जगह पे कहता हूं, भी एक जगह कह के आ रहा हूं, ये सोशल मीडिया है, यहां पर हर एरा गैरा नत्थू खेरा जिसको मां नहीं जानती वो भी घर में यूट्यूब चैनल बनाकर नबी के साहबा पे बात करता है। शक्ल देख, तुझे कौन पहचानता है? तेरी तो दास्तान भी ना होगी दास्तानों में। सहाबा तो वो है कि जिसका जिक्र अल्लाह के कुरान में, जिनके तस्करे अल्लाह के कुरान में। सुनो, आज हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु पे ज्यादा बक बक करते हैं, खासकर तुम्हारा ये जहलम का एक प्लम्बर, जिसका हाल ये कि बंद कमरे में बैठ के इसे शई कोई नहीं थे, शई कोई नहीं, पुत्र सामने आ पता चले शय क्या होती है, फिर पता चलेगा दिल जलों को पड़ा फलक से काम नहीं, जला के राख न कर दें साहबा के गुलाम नहीं। लेकिन न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बंदर मेरे नचाए हुए हैं, ओ ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। अर्ज में ये कर रहा था, बात याद रखना मेरी, ये मेरे नबी का एक मौजिजा है, अजीब मौजिजा बता रहा हूं। इससे पहले शायद ये चीज बतौर मौजिजा नहीं सुनी होगी। ये मौजिजा है कि मेरे नबी की जबान पर अल्लाह की वही का पहरा है। मेरे नबी कभी किसी ऐसे शख्स की तारीफ नहीं करते और न की कि जो मुनाफिक था, या जिसने आगे चल के गुमराह होना था, या आगे चल के बिगड़ना था, या आगे चल के उसने खराब होना था। अल्लाह ने कभी नबी की जबान से ऐसे शख्स की तारीफ करवाई ही नहीं, क्योंकि नबी अगर इसकी तारीफ कर ले, आगे अगर जिसने बिगड़ के लोगों को गुमराह करना हो तो ये तो फिर दलील देगा, कहेगा देखो मुझे कहते ये सही नहीं है, फुला वक्त में क्या नबी ने मेरी तारीफ नहीं की थी, फुला वक्त में नबी ने नहीं कहा था कि ये बहुत अच्छा है, फुला वक्त नबी ने नहीं फरमाया था ये बहुत नेक आदमी है, देखो नबी ये कह रहे और आज के मुसलमान ये। तो अल्लाह ने ये नबी का मौजज़ा रखा, जिसने आगे बिगड़ना था नबी ने कभी उसकी तारीफ की नहीं, यहां तक कि अल्लाह ऐसा बचाता है। आपको पता है सुलह हुदैबिया में सहाबा ने नबी के हाथ पे बैत की हजरत उस्मान के लिए, एक उस्मान के लिए। आज हमें लोग कहते हैं सहाबा सहाबा करते क्या मिलता है? मैंने कहा हज क्यों किया है? कहते अल्लाह राजी हो जाए। नमाज क्यों पढ़ता है? कहते अल्लाह राजी हो जाए। कुरान क्यों पढ़ता है? कहते अल्लाह राजी हो जाए। मैंने कहा हम सहाबा को रजी अल्लाह कहते हैं, तुझे पता है ये रजी अल्लाह का टिकट अल्लाह ने सहाबा को किस अमल पे दिया था? जब एक उस्मान के लिए जान देने का इरादा कर रहे थे, जब एक उस्मान के लिए खून देने का इरादा कर रहे थे, बैत कर रहे थे नबी के हाथ पर उस्मान के लिए, उस वक्त ये आयत आई लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा। ये जितने भी दरख्त के नीचे उस्मान के लिए बैत कर रहे हैं अल्लाह सबसे राजी हो गया है। अभी इरादा कर रहे हैं अल्लाह राजी हो गया। तैसे टाउन वालों, तुम भी सहाबा की इज्जत के लिए जान देने का इरादा कर लो, इंशाअल्लाह यहां उठने से पहले अल्लाह राजी हो जाएगा। इरादा करो। तो ये जब बैत हो रही थी ना, अल्लाह ने रजा का ऐलान करना था। इस हुदैबिया में मुसलमानों की सफों में एक ऐसा शख्स भी था रुकूस बिन जुहैर नाम का, आगे चल के वो खारजी फितने का सरबराह बना, गुमराह आदमी बना। तो अल्लाह ने इसे इस बैत से निकाला कैसे? क्योंकि बैत में शरीक होता तो कहता देखो तुम मुझे गुमराह कहते हो, उस बैत में जब रजा का ऐलान हुआ तो मैं था या नहीं था? तो ऐसा हुआ कि इसका ऊंट गुम गया, ये ऊंट तलाश करने निकल गया और इधर सहाबा बैत करने लग गए, उसको अल्लाह ने ऊंट पे लगा दिया और सहाबा इकराम को अल्लाह ने अपनी रजा पे लगा दिया। ऐसा अल्लाह बचाता है। तो किसी गलत आदमी की तारीफ नबी नहीं करेंगे। हजरत मुआविया पे बक बक करने वालों, मुआविया की तो नबी ने तारीफें की हैं, मुआविया के तो नबी ने फजाइल बताए, हजरत मुआविया के लिए तो नबी ने दुआएं की हैं, हजरत मुआविया को तो कवि कहा है, हजरत मुआविया के लिए तो पैगंबर ने दुआएं दी हैं, अल्लाहुम्मा जअलहु हादियन महदियन वहदी बिही। हजरत मुआविया नबी के साथ सफर कर रहे हैं,
हजरत मुआविया का पेट नबी की पीठ से लग रहा है। नबी कहते अल्लाहुम्मा इमलाहु इल्मा, अल्लाह मुआविया के पेट को इल्म से भर दे। और ये नबी की दुआ की बरकत है कि यहूदी ने हजरत मुआविया से कहा मुझे एक सवाल का जवाब दो, मैं मुसलमान हो जाऊंगा। कहा पूछो। उसने कहा वो कौन सी 4 चीजें हैं जो किसी पेट से पैदा नहीं हुई हैं लेकिन चली हुई हैं, सांस भी ली है, बताओ तो सही। हजरत मुआविया ने कहा आदम अलैहिस्सलाम किसी पेट से पैदा नहीं हुए। उसने कहा दूसरी क्या चीज है? हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब बेटे को ज़िबा करने लगे तो अल्लाह ने जो जन्नत से मेंढा भेजा था ये किसी पेट से पैदा नहीं हुआ। उसने कहा तीसरी क्या चीज है? हजरत मुआविया ने फरमाया हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को कौम ने कहा ए सालेह अगर तू नबी है तो इस पहाड़ से ऊँटनी निकल आए। हजरत सालेह ने दुआ की, पहाड़ फटा, अल्लाह ने उधर से ऊँटनी निकाली, ये किसी ऊँटनी से पैदा नहीं हुई। उसने कहा चौथी क्या चीज है? हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया जब फिरौन के जादूगरों ने अपनी रस्सियां झूठ मूठ के सांप बनाए तो हजरत मूसा ने जो असा फेंका था वो असा सांप बना। ये सांप चला भी है, सांस भी लिया है, किसी सपनी से पैदा नहीं हुआ है। ये वो 4 चीजें हैं जो किसी पेट से पैदा नहीं हुई लेकिन चली भी है, सांस भी ली है। वो यहूदी कलमा पढ़ता है और कहता है मैंने अपनी किताब में आखिरी नबी के साथियों के इल्म की यही निशानी पड़ी थी। ऐसा इल्म अल्लाह ने दिया और आज पढ़ पढ़ करता है हजरत मुआविया पर, नबी के साहबी पर। हजरत मुआविया जिन्होंने 64,65,000 मुरब्बा मील तक इस्लाम के झंडे गाड़े, इतने बड़े एरिए पर, मामूली इलाका नहीं, आधी दुनिया से ज्यादा। बल्कि मैं एक वाकया अक्सर साथियों को सुनाता हूं। हमारे नबी के आने से पहले वक्त नसर एक काफिर बादशाह गुजरा है। उसने एक दिन ख्वाब देखा और सुबह अपने मुजाविरों को बुलाया और कहा मैंने ख्वाब देखा है, मुझे ताबीर बताओ। उन्होंने कहा साईं बादशाह सलामत, ख्वाब बताओ, हम ताबीर बताएंगे। उसने कहा ख्वाब में भूल गया हूं, ख्वाब भी तुमने बताना है, ताबीर भी तुमने बतानी है। उन्होंने कहा यह सही कुर्सी का नशा है, बात उल्टी कर रहा है, भाई ख्वाब तो बताओ। उसने कहा नहीं तुम मेरे मुजाविर हो, वैसे गैबदानी की बातें करते हो। जरा से मेरी आंख फड़फड़ करे, कहते कुछ होने वाला है। चिमनी में आग तेज हो जाए तो कहते आज मुसीबत आएगी। जैसे हमारे पाकिस्तान के लोग भी कहते हैं ना, कौआ आके बैठ जाए तो मेहमान आने वाला है। आगे से अरे यार मेरा काम हो जाता, काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया, काले कुत्ते ने रास्ता काट लिया। बताओ, उसके पास इतनी बड़ी कैंची थी, उसने रास्ता काट दिया। एक कुत्ते काले काले बिल्ले कुत्ते से नहीं होता, बस दुआ करो कोई काला ना गुजरे। वो कुत्ते बिल्ले से ज्यादा मनूस है, क्योंकि कुत्ता बिल्ला गुस्ताख नहीं होता। कुत्ता बिल्ला नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। ये फिर भी शऊर रखते हैं। ईरान के बादशाह ने ऐलान किया था किसी जमाने में, साहिब फेरोजुल लुगात के जमाने में, कोई जुमे के खुतबे में खुलफाए राशिदीन का नाम नहीं लेगा। जुमे में सारे खामोश हो गए। साहिब फेरोजुल लुगात ने खुतबा दिया और उसमें पढ़ा क़ालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरहमु उम्मती बि उम्मती अबू बकर व अशद्दुहुम फी अमरिल्लाहि उमर व अस्दक़ुहुम हयान उस्मान व अफ़ज़ाहुम अली। बादशाह की इंटेलिजेंस ने इत्तिला दी, इन्हें गिरफ्तार किया, क्योंकि शिया एक बहुत बड़ा बादशाह था। साहिब फेरोजुल लुगात इस अल्लाह के वली को गिरफ्तार किया। लोगों में कहा आओ तुम देखना इसको कैसी सजा देंगे। उस जालिम की सजा थी बहुत बड़े पिंजरे में किसी भी अपने मुजरिम को बिठाता, 4-5 दिन के भूखे खूनख्वार कुत्ते उस पे छोड़ देता और वो उसे चीर पाड़ के खा जाते। हजरत साहिब फेरोजुल लुगात को बुलाया गया, सारे अपने पर आए और उन्हें जैसे ही पिंजरे में बिठाया और पिंजरे के अंदर साहिब फेरोजुल लुगात को बिठाया गया और उधर उन्हें कुत्ते, तवज्जो, कुत्तों को जैसे ही छोड़ा वो दरवेश अपनी टांग पे टांग रख के कहते हैं क़ालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरहमु उम्मती बि उम्मती अबू बकर व अशद्दुहुम फी अमरिल्लाहि उमर व अस्दक़ुहुम हयान उस्मान। चश्मे फलक ने वो मंजर देखा, कुत्ते उनके कदमों में बैठ के पांव की तलियां चाटने लग गए।
आज जिस तरीके से हजरत तशरीफ ला चुके हैं, तो अर्ज में ये कर रहा था कि ये जो रास्ता काट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। हमारे मुआशरे में पता है, ये उल्लू आके बैठे ना, तो इसकी चूंकि पलकें नहीं होती, डायरेक्ट हवा इसकी आंख पे लगती है तो उसके आंख से पानी निकलता है, तो कहते हैं ये उल्लू हुसैन के गम में रोता है। तो मैंने कहा ये उल्लू के साथ छोटा क्या है? कहते हैं ये उल्लू का पट्ठा है। भाई उल्लू के बच्चे को उल्लू का पट्ठा ही कहते हैं ना, जैसे कुत्ते को जो है वो पिल्ला कहते हैं, और इसी तरीके से क्या कहते हैं, खिंजीर के बच्चे को शहनशाह नहीं। यार तुम लोग हिलचुल करते हो, अल्लाह के बंदे, आदमी भूलता है। और वो क्या कहते हैं, बहरहाल जो भी कहते हैं, तो ये जो पट्ठा होता है, ये उल्लू का बच्चा, ये छोटा ये होता है। तो मैंने कहा इसके आंसू क्यों निकल रहे हैं? कहते हैं कि ये भी हुसैन के गम में रो रहा है। मैंने कहा दोनों का मजहब भी पता चल गया। तो ये इसी तरीके से उसने कहा ख्वाब भी बताओ और ताबीर भी, और 3 दिन में ख्वाब और ताबीर ना बताई तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। अब ये बात फैली, फैलते फैलते रियाया में गई, यहां तक कि जेल में भी गई। और जेल में हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम एक नबी कैद थे, अल्लाह ने बजरिए वही उन्हें बताया। हजरत दानियाल ने फरमाया मैं ख्वाब और ताबीर बताऊंगा, मेरे रब ने मुझे सब कुछ बता दिया। बख्ते नसर के दरबार में लाए गए, मैं बात को शॉर्ट कर रहा हूं। बख्ते नसर ने कहा दानियाल दरबार में आने का तरीका नहीं पता? कहा कैसे आया जाता है? कहा यहां जो आता है पहले मुझे सजदा करता है। हजरत दानियाल ने फरमाया सुन, ये पेशानी जिसने बनाई ये झुकती उसी के आगे, अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करूं ऐसा नहीं हो सकता। उसने कहा चल सजदा ना कर, तू बता सकता है मैंने क्या ख्वाब देखा? कहा मैं बता सकता हूं। तूने ख्वाब में एक बुत देखा, तूने देखा कि उसका सर सोने का है, सीने तक वो चांदी का है, घुटने तक वो बुत तांबे का है, टखनों तक वो बुत लोहे का है, पांव उस बुत के मिट्टी के हैं। उसने कहा हाँ आगे भी कुछ देखा था, मुझे ख्वाब याद आने लगा है। कहा कि फिर तूने आसमान से एक पत्थर देखा जो इस बुत को टुकड़े टुकड़े करता है, चूरा चूरा करता है। उसने कहा हाँ मैंने आगे भी देखा था। कहा फिर तूने देखा कि आसमान से आने वाला पत्थर जिसने बुत को टुकड़े टुकड़े किया फिर आहिस्ता आहिस्ता फैलता है, यहां तक कि वो पत्थर दुनिया में फैल गया। कहा हाँ हाँ यहां तक देखा, फिर मेरी आंख खुल गई। ताबीर क्या है? हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक कौमें आएंगी, मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाली कौमें, मुख्तलिफ अकीदे रखने वाले, लेकिन आखिर में एक ऐसा नबी आएगा जो आसमानी ऐसी किताब लाएगा जो तमाम बातिल के बुतों को टुकड़े करेगी, रेजा रेजा करेगी, मलिया मैट करेगी। और जैसे पत्थर को तूने फैलते देखा ऐसे ही उस नबी का दीन भी दुनिया में फैलेगा। मेरे दोस्तों फिर हुआ, मेरे नबी आए, आसमानी किताब लाए, बातिल का मजहब टूटा, मक्के में रखे वो टूटे, कैसरो किसरा का गुरूर खत्म हुआ, नबी का दीन पत्थर की तरह फैलने लगा। अल्लाह के नबी दुनिया से गए, 2 लाख मुरब्बा मील पर था। जब हजरत सिद्दीक दुनिया से गए तो अब दीन 11 लाख तक फैल गया। उमर दुनिया से गए, दीन 22 लाख तक फैल गया। हजरत उस्मान और अली दुनिया से गए, दीन 44 लाख मुरब्बा मील तक फैला। लेकिन जब बात मुआविया की आई, दीन 65 लाख मुरब्बा मील के करीब फैला। जो पत्थर वाला ख्वाब बख्ते नसर ने देखा, ताबीर हजरत दानियाल ने बताई, उस पत्थर की तरह दुनिया में दीन अगर किसी दौर में लोगों ने फैले हुए देखा, उसी दौर को दुनिया दौरे मुआविया कहती है। इतनी बड़ी हुकूमत कि जब बादल चलता और किसान अपने खेत में खड़े होकर बादल से कहता बरस जा बरस जा, मुझे तेरे पानी की जरूरत है, और खड़े होकर बादल को देख रहा होता और बादल आगे चला जाता, तो ये किसान बादल को कहता न बरस मेरी जमीन पर, जहां भी बरसेगा हुकूमत वहां भी मुआविया की होगी।